हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय जिप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्बोलिज्म। 5 रुपये का जो क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर एक यहाँ पे क्लॉट बना है, क्लॉट बना है। अब क्या होगा, इसको हम लेवल कर देते हैं .1। इट विल मूव फ्रॉम .1 टू .2 और क्या करे, वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, बड़ा भी हो जाए, प्लेटलेट्स बिजली आते जाएंगे और वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे और वेस्कुलर डिसफंक्शन काज करे। ठीक है, तो उसे कहते हैं एम्बोलिज्म। अब ये एक गैस पार्टिकल भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन। बेसिकली पता क्या होता है, एक डिटैच्ड होता है जो कि .1 से .2 की तरफ मूव करता है। अ डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड लिक्विड और gaseous mass that is carried by the blood from its point of origin to the distant site where it can cause tissue functioning। समझ आ गई है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करे और वहां पे जाके टिश्यू डिसफंक्शनिंग काज करे। ठीक है, उसे कहते हैं एम्बोलिज्म। सो अब इसकी जो टाइप्स हैं वो आती है हमारे पास, एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नेक्स्ट आती है हमारे पास एक फैट एम्बोलिज्म, और थर्ड पे मेन जो होती है वो आती है एयर एम्बोलिज्म। हम तीनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी क्योंकि नेम इंडिकेट कि बेसिकली पल्मोनरी वेसल्स के अंदर होगा जाके उनको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। ठीक है, और अब ये कैसे होगी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। बेसिकली एक हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हार्ट के अंदर नीचे से इन्फीरियर वेना केवा लेके आती है, फिर राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है, और राइट वेंट्रिकल से आगे चलता है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक जाके 2 में डिवाइड हो जाता है ऐसे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो से होती है वो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टरियम के अंदर लेके आती है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है एओर्टा। एओर्टा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी ट्रंक, और यह जाता है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा। अब इंफीरियर वेना केवा नीचे से आ रहा होता है डीप प्लग वेन्स की तरह। सो अभी आपको इसकी पूरी समझ आएगी फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, पता क्या है, जो हमारी थाई की वेन्स होती है ना, डीप प्लग वेन्स, वहाँ से डीप वेन जो थ्रोम्बोसिस होती है, बेसिकली होता है क्या, इंफीरियर वेना केवा के अंदर आ जाता है थ्रोम्बोस, वहाँ से फिर राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। अब वहाँ पे जाके ये बेसिकली 3 जगह पे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। नंबर 1 जहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक बाइफरकेट हो रहा है राइट और लेफ्ट में, वहाँ पे जाके कर सकता है। उसके अलावा स्मॉल आर्ट्रियोल्स में कर सकता है। और थर्ड पे होता है कि वो पल्मोनरी ट्रंक जो सा होता है ना, वहाँ से आगे पल्मोनरी सिस्टम, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाए, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर दाखिल हो जाए। तो अगर वो पल्मोनरी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा तो इसे कहेंगे पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। ठीक है, इसको आपको आना पता चाहिए। अब मैं आपको यहाँ से समझाऊँ। देखें, यहाँ से वो क्लॉट गया, फिर वेना केवा, इनफीरियर वेना केवा से गया हमारे पास ये राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से चले जाएगा पल्मोनरी इसमें। अब यहाँ तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर दे नंबर 1, या इनकी आर्टरीज में चले जाए, नहीं 2 जगह, और तीसरे पे आ जाता है हमारे पास पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आ जाए हमारे पास एओर्टा में। सो 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब अगर एओर्टा में मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। सो 3 जगह पे वो आ सकता है, बाइफरकेशन पे, आर्ट्रियोल्स पे, और लेफ्ट एट्रियम पे। गुड हो गया। आगे जाता है हमारे पास फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म पता क्या होता है, ये बेसिकली 3 रीजंस की वजह से होती है फैट एम्बोलिज्म। नंबर 1, अगर स्केलेटल मसल्स इंजरी हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग मिलके कहीं पे आउटिंग का प्लान बना रहे हैं और आपने रास्ते में देखा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, सो और मसल्स की इंजरी हुई है, तो स्केलेटल मसल इंजरी, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं बोन मैरो किसी की रप्चर हो गई है, नंबर 2 पॉइंट। और नंबर 3 पॉइंट, अगर सॉफ्ट टिश्यूज हमारी बॉडी के अगर वो क्रश हो गए हैं। इन तीनों केसेस के अंदर पता क्या होगा, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो सर्कुलेशन में चले जाएंगे और वो आपस में मिलेंगे और प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देंगे। देखिए, ये छोटे छोटे इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, वो मिलकर बड़ा पार्टिकल बना देंगे फैट का। ठीक है, जो कि फिर आगे पल्मोनरी और सेरिब्रल वेसल्स में चले जाएगा और उनको एक्सट्रैक्ट करेगा। सो ये हमारे पास था फैट एम्बोलिज्म। और इसका एमसीक्यू पता क्या आता है, एमसीक्यू यही आता है कि इस एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पे आपने एक्सीडेंट का देखना है और नीचे एम्बोलिज्म पूछा हुआ है, मैं कहता हूँ आपने आंखें, नाक, कान, गला, हर चीज बंद करके ना ये लगा देना है, फैट एम्बोलिज्म। ठीक हो गया। आगे जाता है हमारे पास एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म पता क्या होता है, एयर एम्बोलिज्म होता है जो एयर पार्टिकल्स की वजह से होती है। वो बेसिकली पता क्या होता है, देखें अब आप लोग जो है ना बन रहे हैं डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली, तो
सॉरी, अच्छा। तो अब होता पता क्या, अगर आप सर्जन बन जाते हैं तो आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, बाईपास सर्जरी कर रहे हैं हार्ट की, न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं या लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो आप जब ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो आप जब छुरियाँ चाकू चला रहे हैं तो छोटे छोटे अगर गैस पार्टिकल्स वहाँ पर चले जाए और वो गैस पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना दें और वो वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, तो उसे कहते हैं एयर एम्बोलिज्म। होता पता क्या है, गैस पार्टिकल्स मिलके और ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। तो अब इसमें एक डिजीज आती है डिकम्प्रेशन सिकनेस, वो पता क्या होती है, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखें, अगर एक ये कोई बंदा आप पता है आपको, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है ना अंडर वाटर में, ये सारा पानी है वाटर, ठीक है। अब अगर उसने ऊपर आना है ना, ये बाउंड्री वाल है, ठीक है, बाउंड्री वाल मतलब इससे ऊपर जो है ना, ये हम रहते हैं, तो ये पानी है। अब जैसे बंदे ने नीचे से ऊपर आना है, तो अब उसके लिए हिदायत क्या होती है कि वो आए स्लो स्लो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, अब उसने आना स्लो, अगर तो वो बंदा ज़्यादा चालाक बनेगा और तेज़ी से आएगा, तो होगा पता क्या, अब ये जो यहाँ पे सारी नाइट्रोजन है ना, उस बंदे के जो है ना ब्लड और टिश्यूज में चली जाएगी, तो जब वो डिफ्यूज हो जाएगी ना ब्लड और टिश्यूज के अंदर, तो वो फिर जाके ना पार्टिकल्स बना देगी। अब ये जो है ना मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये देखिए, जब वो असेंड करेगा ना, तो नाइट्रोजन जोन से होगी वो बॉडी ब्लड और टिश्यूज के अंदर आ जाएगी, बॉडी टिश्यूज और ब्लड के अंदर आ जाएगी, और वहाँ पे अगर उसने का जो है ना अब अगर उसने रैपिडली आएगा, देखें सांस तो ले रहा है, नाइट्रोजन तो आ रही है, लेकिन अगर वो रैपिडली आएगा ना, तो वो जो नाइट्रोजन है ना वो एक्सपैंड कर देगी और बबल्स बना देगी, ठीक है। नॉर्मली पता क्या होना है, अगर उसने आना है और वो स्लो स्लो जाएगा ना, तो नाइट्रोजन जैसे आ रही है वो वापस चली जाएगी। लेकिन अगर उसने चालाकी की और वो तेजी से आया, तो जो नाइट्रोजन है ना वो एक्सपैंड करेगी, बबल्स बनाएगी, वो जो जो छोटे छोटे बबल्स बनेंगे ना, वो फिर बड़ा होकर कोल बना देंगे और वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। अब जो बड़ा बबल बनाएंगे और वो जब ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे ना, तो देखें जब कोई भी फॉर एग्जाम्पल ये वैसे है, अगर यहाँ पे बबल बन गया, इसने ऑब्स्ट्रक्ट किया, तो आगे देखें ब्लड फ्लो नहीं होगा। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ यहाँ का जो टिश्यूज उनको ऑक्सीजन देगी, तो वहाँ पे उनके जो टिश्यूज उनकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, इस्कीमिया हो जाएगा वहाँ पर। डन हो गया। सो आपने स्लो स्लो आया ताकि जो नाइट्रोजन आ रही है वो वापस चले जाए, एक्सपैंड ना कर सके, इसे कहते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। अब इसकी ना 3 कंडीशंस होती हैं, जो कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, हो गया। नंबर 1, उसने कहा अगर बबल्स उनसे होते हैं ना, वो स्केलेटल मसल्स और जॉइंट्स में चले जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, उस जो पेनफुल कंडीशन होती है ना, उसे कहते हैं बेंड्स, ठीक है। अगर तो वो स्केलेटल मसल जॉइंट्स में जाते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, बेंड्स। अब अगर वो पल्मोनरी वेसल्स में चले जाते हैं और तो हमें सांस लेने में बहुत ही दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे, चोक्स। डन हो गया। नंबर 3 पे आता है, अब इसकी ना क्रोनिक फॉर्म होती है, क्रोनिक फॉर्म होती है कि बदतमीज कुछ होते हैं ना, डीट किस्म के। अब वो बार बार जो है ना, वो जो वर्कर्स होते हैं ना, बार ऊपर जाएं और वो तेजी से ऊपर आए, तो होगा क्या कि इसकी कंप्रेशन जो क्रोनिक फॉर्म हो जाएगी। अब वो क्या होगा कि गैस एम्बुलेंस जो है ना वो बोन्स में चले जाएंगे, ठीक है। अब देखें, पहले आ रहा था कि मसल्स और जॉइंट्स में, फिर आता है हमारे पास पोलिमोनी वेसल्स में। अगर आप बोन्स पे चले जाएंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। वो टीबिया में जा सकता है, आप फीमर में, ह्यूमरस में, ये बेसिकली लॉन्ग बोन्स होती हैं, इन बोन्स के अंदर चले जाएंगे, उन बोन्स की नेक्रोसिस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे आगे ब्लड नहीं जाएगा, तो वो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। इसे कहते हैं कैंसर डिजीज। ये बड़ा जॉनसन में पूछा जाता है, ये आपने याद रखना, ठीक है। डिकम्प्रेशन सिकनेस क्या होता है, फिर उसकी जो क्रोनिक फॉर्म होती है ना, उसे कैंसर डिजीज कहते हैं। अगर वो पल्मोनरी वेस्कुलर में चले जाएगी, तो आपने याद रखना है कि चोक्स। और अगर वो बबल्स जो है ना वो जॉइंट्स और स्केलेटल मसल्स में जा रहे हैं, तो बैंड्स, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं। तो ये सारा था हमारे पास एयर एम्बोलिज्म। और ये किन लोगों में होता है, नंबर 1 स्कूबा डाइवर्स, नंबर 2 अंडर वाटर वर्कर्स या अनप्रेशराइज्ड में जो बैठ के नीचे जाते हैं, तो उनके लिए यही जो है ना वो रिकमेंड